जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। जो भी आपके सामने यहां पर शुरू से लेकर अभी तक इशू आ रहे हैं वो सभी के हल आपको दिए जाएंगे और अच्छे से आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा ताकि आपसे फॉर्म भरने में गलती से भी मिस्टेक न हो जाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक इस फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर रिमाइंडर के रूप में सभी अपडेट दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। अब आप क्या करेंगे, जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 27 मार्च 2026 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। फिर आपको जानने को मिलेगा कि यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जूनियर लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये जो और है, और का मतलब है कि या तो आपके पास पहले वाली क्वालिफिकेशन हो, अगर ये नहीं है तो सेकंड वाली क्वालिफिकेशन हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और हाँ, इसमें फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको जानने को मिलेगा कि जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए इसमें एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये है, SC ST के लिए 500 और PH दिव्यांग के लिए 300। और ये जो फीस है यहाँ पर ये पर एग्ज़ाम है, यानी कि अगर आप दोनों एग्ज़ाम पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी। साथ ही यहाँ पर गाइज जो आपकी अन्य इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप देख लीजिए। आपके फॉर्म के अंदर अगर गलती हो जाती है तो आप 1 मई 2026 तक करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही एग्जाम डेट आपकी 2 से 4 जुलाई 2026 है। एग्जाम सिटी आपकी 22 जून को आएगी और एडमिट कार्ड आपका 30 जून 2026 को आएगा। तो यहाँ से सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू OTR लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपका ये सवाल है कि क्या मैं ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकता हूँ, तो हाँ, आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं। ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, इसमें आपको अच्छे से ऑप्शन शो होंगे जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते हैं। एंड अगर आप कंप्यूटर से भरते तो ऑप्शन थोड़ा अच्छे से शो होते हैं और आप अपना फॉर्म मोबाइल के मुकाबले थोड़ा स्मूथली भर पाते हैं। बट हाँ, आप मोबाइल से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका ये सवाल है। तो जब आप इस पोर्टल पर आ जाए, आप यहाँ पर न्यू कैंडिडेट के नीचे इनिशियलाइज OTR ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपको इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो भी एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम देना है। माता जी का नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ को अगेन आप सेलेक्ट करेंगे और पहले आप यहाँ पर डे फिर मंथ और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। ये डबल आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है ताकि अगर आप एक तरफ जानकारी भरते हुए गलती कर दे तो जब आप वही जानकारी दूसरी तरफ भरे तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार गलती हो चुकी है। और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपसे गलती से भी मिस्टेक न हो, इसलिए डबल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन 2 पर आएंगे कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी के ऑप्शन पर। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 विकल्प है। एक है आधार कार्ड, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन और पैन कार्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका आधार है और आधार के अंदर आपकी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है तो आप यहाँ पर पहले वाला माध्यम सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आई कंफर्म डेट है वो कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो डालना है और वेरीफाई वाया आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपको OTP मिल जाए जो कि आपको आएगा उस नंबर पर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया हुआ है, तो OTP मिलने के बाद आप डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपका यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन है हो जाएगा। इसमें यहाँ पर मेरे सामने एक इशू है जैसे कि eKYC वैलिडेशन फेल्ड, फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरी है वो और जो आपका आधार है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है, तो कुछ इस तरह का आपको एक एरर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ
यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो मिसमैच डिटेल है आपकी आधार की और आपकी 10th के सर्टिफिकेट की वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर मेंशन होगी। साथ ही साथ आपको एक विकल्प देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बोला कि आई हियर बाय डिक्लेयर टू प्रोसीड विद द फील्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टीड ऑफ द आईडी डिटेल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है 10th के सर्टिफिकेट की मैं उसी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि मेरी जो आईडी के अंदर डिटेल है उससे। तो यहाँ पर आप इस माध्यम का इस्तेमाल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड गाइज अगर आप आपके 10th के सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन और जो आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन है उसको एक कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं भी कराएंगे, आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इशू वाली बात होती तो यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि ये करना कंपलसरी है, दोनों इन्फॉर्मेशन सेम होना कंपलसरी है, बट ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद सेम तरीके से आप ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लिया है। जैसे आप ये दोनों वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो विकल्प है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आपको अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और फिर जो आपको स्टेप्स फॉलो करने को बोले जा रहे हैं, बेसिकली आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। एंड अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर यूज कैमरा इंस्टीड इसके ऊपर क्लिक करके अपने जो कंप्यूटर है उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करता हूँ। चलिए यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं अपने कैमरा को। जैसे कैमरा ऑन हो जाए तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चर फोटो होने के बाद आप देखेंगे अगर आपको लगता है कि फोटो सही आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आप यहाँ पर इसमें दोबारा रीटेक लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि दिस फोटोग्राफ विल बी यूज्ड ऑन योर एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यही फोटो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर आएगा और यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पर सेव वेरीफाइड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का हो। तो आपका पासवर्ड कैसा उसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यही वाला आंसर देना होता है जो कि आप यहाँ पर अभी अपनी मर्जी से बना रहे हैं। इसके बाद गाइज आप ये ह्यूमन वेरिफिकेशन जो भी आएगा यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। इसके बाद में कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड में दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी में आपका इंडियन ही रहेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडोड या फिर डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना होगा, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है या कोई बर्थ मार्क हो सकता है। तो जो भी निशान है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप ओबीसी है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर पूछे कि क्या आप ओबीसी क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। तो गाइज जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपका होना ही चाहिए, बना होना चाहिए, उस कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का बना होना चाहिए क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है या फिर कह लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो अगर आप क्रीमी लेयर है तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है, आपने सर्टिफिकेट चेक किया और उसमें नॉन क्रीमी लेयर लिखा है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब ये कहाँ पर मेंशन होता है चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ।
मेरे पास एक यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का। तो चलिए मैं इसी से आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रमाण पत्र क्रमांक है। इसमें आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के सेक्शन में भरना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, तो आप देख सकते हैं जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी है, जो भी डेट वहाँ पर लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, किसने इसको जारी किया है, ये जनरली सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंपलसरीली तहसीलदार ही इसको जारी करता है। कई जगह पर नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा भी ये जारी हो जाता है। तो आपको ये कैसे चेक करना है कि मेरा सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, तो आपको सर्टिफिकेट देखना है और यहाँ पर राइट साइड में जो सक्षम अधिकारी लिखा है और स्लैश के बाद में यहाँ पर एक पोस्ट लिखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, यानी कि ये वाला सर्टिफिकेट तहसीलदार ने ही जारी किया है। अगर सक्षम अधिकारी के बाद में कोई और पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है तो वही पोस्ट आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर भरनी होगी। अब आता है स्टेट ऑफ इश्यूइंग, तो ये जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लिख दूंगा। एंड गाइज, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी से न होकर के एससी या फिर एसटी है तो भी आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और वो सर्टिफिकेट नंबर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओबीसी का भी सर्टिफिकेट कास्ट का ऐसा ही होता है और एससी एसटी का भी ऐसा ही होता है देखने में। तो यहीं पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। उसके बाद में किस डेट में इशू है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर आपको फिर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर बताना होगा कि कौन सी पोस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, अगर है तो यस करने पर आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा और आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है वो भी बताना होगा। और डू यू रिक्वायर ए स्क्राइब, यानी कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप उसके लिए एक स्क्राइब यानी कि ऐसा बंदा चाहिए जो आपके बिहाफ पर एग्जाम लिखे, तो अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और अगर यस करते तो आपको बताना होगा स्क्राइब का नेम और स्क्राइब का आधार नंबर, अगर नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन टाइप बताना होगा, यूडी आईडी नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, किस माध्यम से आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी का। एंड अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे, आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अब आता है स्पेशल रिजर्वेशन, तो अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप आर्मी सर्विसमैन है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको आयु सीमा के अंदर अगर छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। यस करने पर कौन सी कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है इसके अंदर और ओबीसी को 3 साल की। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं, आपको कोई एज के अंदर अभी छूट नहीं चाहिए, तो सिंपली नो कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट और इसके बाद में एड्रेस लाइन 2 में विलेज, टाउन, एरिया और लैंडमार्क। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मेरा तो हाउस नंबर नहीं है, मेरी बिल्डिंग नहीं है, मेरा स्ट्रीट नहीं है, मेरा टाउन इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। उसके बाद में आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। इसके बाद गाइज, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना, नहीं तो यहाँ पर टिक करके सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप एग्जाम लेवल में 10th यानी कि हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपने 10वीं कौन से बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा। फिर आपके पास 10वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर 6, सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर देने होंगे। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 लिखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर देने होंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर दिए। तो फिर अब आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर भर देंगे। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मार्कशीट नंबर क्या था वो आपको मार्कशीट चेक करके यहाँ पर भर देना है। नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या सीजीपीए, तो मेरा परसेंटेज था, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका सीजीपीए था तो आप देखेंगे परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग ऑब्टेन्ड सीजीपीए बाई 9.5, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी जो सीजीपीए है वो किस तरह से या फिर किस में मल्टीप्लाई करके
प्राप्त करनी है वो आप देख सकते हैं। आपको बताना होगा CGPA आउट ऑफ 10, 10 में से CGPA आपकी कितनी हो यहाँ पर आ जाएगी, और फिर आपका ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया है 9.5 का, इसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी परसेंटेज बनती है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स में भर देंगे। फिर आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। अब आप अगेन यहाँ पर 12 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी देने के लिए आपका 12वीं का बोर्ड बताना है। आपके जो सब्जेक्ट थे 12वीं के अंदर वो आपको यहाँ पर एक एक करके मेंशन कर देने हैं। मैं डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ। उसके बाद में किस साल के अंदर पास कर ली थी वो भरेंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में भर देंगे। फिर आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप अगेन यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि आपने कहाँ से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है अपनी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट्स था वो क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था। उसके बाद में रोल नंबर आपका फाइनल ईयर का क्या था, मार्कशीट नंबर क्या था, साथ ही किसके अंदर आपके नंबर है वो, और उसके बाद में आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे। सभी ईयर के मिला करके आपको भरने हैं और फिर टोटल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। फिर आप ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है जैसे कि BEd DLEd वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सेम तरीके से बताएंगे कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। उसका पूरा नाम आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर लाइव फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जानकारी भरने में। तो हमने इसको भर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताना है। जो आपके पास सब्जेक्ट थे इस क्वालिफिकेशन में, चाहे आप डिग्री की जानकारी भर रहे हैं यानी कि BEd की या फिर डिप्लोमा की, वो आप यहाँ पर बता देंगे। तो जो भी था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं एक एक करके यहाँ पर भर रहा हूँ। ये सभी इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ पर भर रहे होंगे तो उसके बाद में चलिए मैं पहले इसको भर देता हूँ। आप देखेंगे पासिंग ईयर तो किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर डालेंगे। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो जो आपका लास्ट रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और जो मार्कशीट आपको मिल चुकी है वो आप यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे। एंड देन आपको कितने नंबर अभी तक प्राप्त हो चुके हैं अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है वो डालेंगे। अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो जो नंबर आपको टोटल आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं बता दूँ मैं डेमो के लिए भरा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर मिला करके यहाँ पर डालेंगे और कितने में से वो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद गाइज आप ऐड एंट्रीज के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसकी जानकारी भर सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड नेक्स्ट, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपसे पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर है तो यस करके आपको बताना होगा कि जुड़वा का जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, उसका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, क्या वो भी इसी एग्जाम के अंदर अपियर हो रहा है यानी कि एग्जाम दे रहा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसकी जो आईडी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और उस आईडी का नंबर देना होगा। बट अगर नहीं है तो नो करके सेवन नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका फोटो 30 से 300 KB के बीच में फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज 10 से 200 KB के बीच में, और जो ऑल मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स उनका साइज 50 से 500 KB के बीच में रखा है। तो ये आप क्या करेंगे, सिलेक्ट फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद आपका फोटो इस तरह से आएगा और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक आईडी अपलोड करनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें क्या करता हूँ, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर डालिए और फिर उसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड कीजिए। अगर ये आईडी इमेज में तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लें। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। आई लव PDF के नाम से सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना, अपनी आईडी को सेलेक्ट करना जो इमेज में है, फिर ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होकर के आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से। फिर आप यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी वो फाइल है PDF के फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। साइज़ कम है, अगर साइज़ ज़्यादा कम हो जाता है तो आप उसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे वो भी जान लीजिए। आप यहाँ पर गूगल के अंदर ही आना और यहाँ पर लिखना इंक्रीज़ इमेज PDF साइज़, इंक्रीज़ PDF साइज़। तो आप यहाँ पर PDF साइज़ ये सर्च कर लेना, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना, जो फाइल अभी आपने यहाँ पर बनाई है जिसका साइज़ ज़्यादा कम हो गया वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और जैसे कि मुझे साइज़ रखना है 57, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज़ PDF साइज़ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना होगा। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देख लीजिए बन गई। डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर आता हूँ
अगेन इस फाइल को ही सिलेक्ट करूँगा आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। फाइल देख लीजिए यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसमें देख सकते हैं PDF अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब नीचे आता है हैंड डिक्लेरेशन। इसमें ये लाइन दी गई है, चाहे इंग्लिश के अंदर चाहे हिंदी के अंदर। ये पूरी की पूरी लाइन आपको यहाँ पर एक कोरा कागज़ लेना है, यानी कि एक वाइट पेपर, उसके ऊपर आपको ये सभी लाइन लिखनी है अपने हैंड से, और उसके बाद उस इमेज को स्कैन करना है। फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो जहाँ पर भी आपकी वो फाइल है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड देन आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसमें आप BEd या फिर DLEd का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में। एंड देन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है इस OTR के अंदर, वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको किसी भी सेक्शन की जानकारी गलत लग रही है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई डिटेल्स गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसी सेक्शन को एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ टिक करेंगे, ऊपर टिक करके कंप्लीट OTR प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर UP TET 2026 देख सकते हैं। आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपको अप्लाइड फॉर में सेलेक्ट करना है कि आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, क्या आप एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस करने पर फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि प्राइमरी है या फिर अपर प्राइमरी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और मानव संपदा यानी कि HRMS कोड बताना होगा। नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन के विकल्प आएंगे, जिन क्वालिफिकेशन से आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित या फिर स्नातक शिक्षा मित्रों का दिवसीय BTC में प्रविष्ट अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा कि आपने पास कर लिया। अगर पास तो आपको डेट ऑफ ग्रेजुएशन या फिर मार्कशीट बतानी होगी। परसुइंग है तो आपको एक्सपेक्टेड डेट बतानी है कि कब तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में अनिवार्य है, और सेकंड लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी चॉइस से। अगर गाइज आप यहां पर पेपर 2 पर अप्लाई करना चाहते तो आपको यहां पर जो सब्जेक्ट ग्रुप है पेपर 2 का वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से विकल्प में से बताना हो कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड गाइज अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो आप बोथ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा एक एक करके कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई भी इनमें से आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा या फिर आपके कॉलेज का नाम जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा, पास या परसुइंग। मैंने बता दिया कि पास वालों को कैसे भरना है और परसुइंग वालों को कैसे भरना है। इस तरह से आप यहाँ पर इस जानकारी को भर देंगे। एंड नीचे अगर आप पेपर 2 पर भी अप्लाई करें तो उसकी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आपको एंटर करना होगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने पेपर फर्स्ट का भरा है। उसके बाद में आपको स्टेटस बताना होगा। फिर डेट ऑफ ग्रेजुएशन की जो है वो बतानी होगी इस तरह से। फिर उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। मैं नंबर जो भर रहा हूँ वो डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल यहाँ पर जो नंबर है दोनों ईयर के मिला करके वो भर देना। उसके बाद में आपकी जो लैंग्वेज है सेकंड वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विकल्प आपने भर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पेपर फर्स्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, जैसे कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि 2 वर्ष से DLEd BTC या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन से जारी, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। सेम वे में अगर आप पेपर 2 पर अप्लाई करें, पर अप्लाई करने के लिए BEd की योग्यता मांगी, तो जो आपका BEd का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और इस तरह से अपलोड कर दीजिए। अब आप प्रोसीड टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो अगेन आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर किस पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, SBI ईपे या फिर ICICI, तो जिस भी माध्यम से चाहते हैं वही आप सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ वाया उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपको पेमेंट का जो मेन पेज है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप UPI के माध्यम से फीस पे करना चाहते हैं, जनरेट QR के ऊपर क्लिक कीजिए, ये QR कोड ही जनरेट होगा, आप इसको स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको इसी पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।